हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर एसएससी मैथ्स वर्ड में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्त, कल हमने ऋग्वेद का वैदिक काल में ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था और बेसिक जानकारी भी हमने लिया था। उसके बाद ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद हम पढ़ेंगे यजुर्वेद, यजुस्धर वेद, यज्ञ विधियों का प्रतिपादन, स्रोत एवं कर्मकांड। इसमें क्या मिलते हैं? स्रोत एवं कर्मकांड। यज्ञ विधियों का प्रतिपादन किसमें किया गया? यजुर्वेद में। यज्ञ बल संबंधी मंत्रों का वर्णन किया गया। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, इसीलिए इसे एक नाम दिया जाता है चंपू शैली। कौन सी शैली? चंपू शैली। जब कोई भी वेद या कोई भी चीज, किसी भी चीज का आप अवलोकन करते हैं, गद्य में हो और प्लस पद्य में, दोनों में हो, तो उसे आप कहते हैं चंपू शैली। जब हिंदी आप पढ़ेंगे तो इसको जान जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यजुर्वेद को दो भागों में बांटा जाता है, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। एक चीज याद रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। बहुत से विद्वान ऐसे भी होते हैं जो शुक्ल यजुर्वेद को ही असली यजुर्वेद मानते हैं। बात समझ में आई? यानी बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने शुक्ल यजुर्वेद को ही असली यजुर्वेद मानते हैं। ठीक है, और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि शतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो शुक्ल यजुर्वेद का। और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय। क्या है बच्चे? देखिए, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। अब देखो, कृष्ण यजुर्वेद को चार भागों में बांटा। इसकी चार शाखाएं कौन कौन? काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय। काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय। काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय। याद हो गया होगा? ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय, काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय। काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय। और इधर शुक्ल यजुर्वेद में बात करेंगे तो ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ होता है वाजस्नेयी संहिता में। इसके दो शाखाएं हैं, एक कण्व और दूसरी मध्यान्ह। एक कण्व और दूसरी मध्यान्ह। अब देखिए, इसकी अंतिम यजुर्वेद का अंतिम अध्याय क्या है? ईशोपनिषद। इसकी भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, अंतिम अध्याय क्या है? ईशोपनिषद। आरण्यक क्या है? इसकी भी हम चर्चा भी करेंगे। आरण्यक तैत्तिरीय। आरण्यक तैत्तिरीय। और यजुर्वेद का उपवेद क्या है? तो धनुर्वेद। उपवेद क्या है? धनुर्वेद। ध्यान दीजिए, अंतिम अध्याय क्या है? ईशोपनिषद। आरण्यक क्या है? तैत्तिरीय। उपवेद क्या है? धनुर्वेद। और ब्राह्मण क्या कहलाता है इसका? या ऋत्विक, इसे आप अधुर्व करते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न पूछा था, यजुर्वेद का ऋत्विक कौन कहलाता है? तो अधुर्व। कर्म कांडों को संपन्न करने वाला पुरोहित। भाई, इसमें तो यज्ञ संबंधी भी बात होती है, तो कर्म कांडों को संपन्न करने वाला जो पुरोहित होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऋत्विक या ब्राह्मण। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख किया गया। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, राजसूय यज्ञ, कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख किस वेद में है? तो किस वेद में है? यजुर्वेद में। किस वेद में है? यजुर्वेद में। बोलो, बात यहां तक समझ में आ गई? ठीक, ये तो रहा दूसरा वेद। अब आएंगे हम तीसरे वेद की बात करेंगे। तो तीसरे वेद में है सामवेद। साम माने संगीत, वेद माने ज्ञान। संगीत का ज्ञान जिसमें हो उसे हम क्या कहते हैं? सामवेद। 1810 छंद में मौलिक रूप से 75 छंद ही और बाकी सब ऋग्वेद से ही लिए गए। आपको पता होगा ऋग्वेद में छंदों की संख्या ज्यादा है, तो मौलिक रूप से 75 छंद उसी से लिए गए। ठीक है, मौलिक रूप से यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह। ठीक है, ये होता है। अब सामवेद की तीन शाखाएं हैं। कौन सी कौन सी? कौथुमीय। देखिए, कहीं 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 इसे कौथुम भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है?
कौथुम, और कई जगह कौथमीय भी लिखा रहता है, ठीक है। कौथुम, रामायणी और जैमिनी, जिसमें सबसे ज्यादा अगर प्रचलित और प्रमाणित देखोगे तो कौथुम सबसे अधिक प्रचलित भी है और प्रमाणित भी है। इसी सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को। पुराणों में सामवेद को सहस्त्र शाखा के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। पुराणों में सामवेद के दो भाग होते हैं, एक होता है पूर्वार्चिक पीछे वाला, एक उत्तरार्चिक। इसके दो भाग हैं, एक है पूर्वार्चिक और एक है उत्तरार्चिक। ब्राह्मण कौन कौन से होते हैं? तो ब्राह्मण पंचविश, खडविश, जैमिनी और छांदोग्य, ये सामवेद के ब्राह्मण हैं। अगर ऋत्विक की बात हम करें, देखिए कई बार आप कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ब्राह्मण पूजता है ऋत्विक पूज जाता है, तो ये देखो सामवेद का जो ऋत्विक होता है इसे उद्गाता कहते हैं, या उद्गात्री, या उद्गाता कहेंगे या उद्गात्री कहेंगे, इस तरीके से आप कहेंगे। एक चीज याद रखिएगा, सामवेद का कोई आरण्यक नहीं होता। एक और से वेद है जैसे अथर्ववेद, अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं होता, तो सामवेद का भी कोई आरण्यक नहीं होता। दो बात याद रखिए, सामवेद और अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं होता। यहां लिख देता हूं, सामवेद व अथर्ववेद, सामवेद व अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं होता। और सामवेद का उपवेद क्या होता है? गंधर्व वेद होता है। सामवेद का उपवेद क्या होता है? गंधर्व। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम अथर्ववेद पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके राजनैतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर सभी चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे। तब आपको पूरी इसकी जानकारी मिलेगी, तब मजा आएगा, ठीक है। तो इतना चीज आज के लिए दोहरा लेना, एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। धन्यवाद दोस्त।